नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बजट 2025 की, जो कि आज यानी 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। इस बजट की हम 3 बड़ी बातें आपको बताने वाले हैं। इस बजट में 3 बड़े ऐलान किए गए हैं, 3 बड़े तोहफे दिए गए हैं। फिर चाहे वो किसान हो, मिडिल वर्ग हो या फिर यहाँ पर सीनियर सिटीजन हो, सभी को यहाँ पर सरकार ने साधने की कोशिश की है और सभी को यहाँ पर सरकार की तरफ से तोहफे दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे कि आखिर किसान को क्या मिला, इसके साथ ही साथ मिडिल क्लास को क्या मिला है और इसके साथ ही साथ सीनियर सिटीजन को क्या मिला है, और न्यू टैक्स रिजीम क्या है, अब कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। आपको 1.5 घंटे का बजट का भाषण नहीं सुनना है, बस आप इस वीडियो को 5 से 10 मिनट का वीडियो है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आपको पूरा बजट समझ में आ जाएगा कि आखिर इस बजट में क्या कुछ नया किया गया है, देश को क्या कुछ मिला है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, क्या खास है, क्या मैं सब कुछ आप लोगों को बहुत ही आसानी से पता चलने वाला है। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर जो पहला ऐलान किया गया है किसानों के लिए, तो दोस्तों वहां पर क्या है कि अभी तक ये चर्चा चल रही थी कि पीएम किसान योजना की राशि डबल हो सकती है, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जो देश के किसानों को साल में 6,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, उसकी राशि यहाँ पर 12,000 रुपए की जा सकती है, यानी जस्ट डबल हो सकती है पीएम किसान योजना की राशि। मैंने वीडियो बनाया था, उस पर आप लोगों को जानकारी दिया था कि 12,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 8,000 भी हो सकती है, और मुझे पूरी उम्मीद थी, मुझे ही नहीं सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी उनमें भी साफ लिखा जा रहा था कि 99% पीएम किसान योजना की राशि बढ़ने वाली है। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा था कि 12,000 होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ 8,000 रुपए पीएम किसान योजना की राशि हो सकती है। लेकिन यहाँ पर किसानों के हाथ फिर से मायूसी हाथ लगी है। किसानों को एक बार फिर यहाँ पर सरकार की तरफ से धोखा मिला है। पीएम किसान योजना की राशि जस की तस रखी गई है, यानी 6,000 रुपए ही देश के किसानों को मिलेंगे। पीएम किसान योजना की राशि साल में 6,000 ही रहेगी, इसे बढ़ाया नहीं गया है। जी हाँ दोस्तों, किसान मायूस रह गए, किसान काफी ज्यादा खुशी में थे कि इस बार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब बात आती है किसानों को क्या यहाँ पर तोहफा दिया गया है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। अभी तक देश के किसानों को रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल पाता था, यानी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 3 लाख रुपए थी। अगर आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन चाहिए तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए हुआ करती थी। सरकार ने इसे बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए कर दिया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसका ऐलान कर दिया अपने बजट के भाषण में। आप उनकी स्पीच सुन सकते हैं। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, सबवेंशन वाली लिमिट है, उसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। तो इससे किसानों को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी तक जिन किसानों को 3 लाख रुपए में कम पड़ रहे थे, अब वो किसान बैंक से 5 लाख रुपए तक ले पाएंगे 4% की वार्षिक ब्याज दर पर। तो 2 लाख रुपए का यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है सबवेंशन की लिमिट में। तो केसीसी लोन अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब बढ़ी हुई लिमिट 1 अप्रैल 2025 से लागू भी कर दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं मिडिल क्लास की कि आखिर मिडिल क्लास को क्या मिला। तो दोस्तों, यहाँ पर एक जबरदस्त फैसला लिया है सरकार ने। आप लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर 10 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी, यानी जो लोग 10 लाख रुपए तक वर्ष में इनकम करेंगे उनसे सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी। इससे पहले अभी तक 7 लाख रुपए तक की ही इनकम टैक्स नो टैक्स थी, यानी टैक्स फ्री थी। तो उम्मीद थी यहाँ पर कि 10 लाख रुपए तक की इनकम को सरकार टैक्स फ्री कर सकती है, मिडिल क्लास को तोहफा दे सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने उससे भी ज्यादा 12 लाख रुपए तक की इनकम को सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। इसमें भी आप लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की स्पीच को सुन सकते हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इसके साथ ही दोस्तों, नया जो आयकर कानून है वो भी अगले हफ्ते सदन में पेश किया जाएगा। इस पर भी जो बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसका ऐलान कर दिया है कि अगले हफ्ते आयकर का नया कानून भी लागू होएगा, वो सदन में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है वो टैक्स फ्री कर दी गई है।
तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। 7 लाख रुपए से उठा करके सीधे 12 लाख रुपए कर दिया गया है। 5 लाख रुपए की यहाँ पर लिमिट बढ़ा दी गई है। तो अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो मिडिल क्लास को यहाँ पर बड़ा बेनिफिट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। दोस्तों सीनियर सिटीजन को क्या है कि जो लोग वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए अभी तक क्या था कि अगर वो कहीं ब्याज से 50,000 रुपए तक कमाते थे, मान लीजिए उनकी कोई एफडी है या कहीं से भी वो पैसा बैंक में रखे हैं, पोस्ट ऑफिस में रखे हैं, उनको अगर 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिलता था तो उसमें कोई भी टीडीएस नहीं था। लेकिन 50,000 रुपए का के ऊपर अगर उनका कहीं से भी इंटरेस्ट बनता था तो उसमें सरकार 10% टीडीएस काट लेती थी। लेकिन अब सरकार ने इसे भी बढ़ा करके दोगुना कर दिया है, यानी अब 1 लाख रुपए तक की इनकम इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं देना है। जो 50,000 लिमिट थी इसे बढ़ा करके सरकार ने 1 लाख रुपए कर दिया है। तो सीनियर सिटीजन को यहाँ पर एक डबल बेनिफिट मिल चुका है कि 50,000 रुपए की जगह पर अब 1 लाख रुपए तक अगर उनका इंटरेस्ट इनकम होती है तो उसमें से टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मिडिल क्लास को जबरदस्त बेनिफिट दिया गया है। किसानों के लिए जितनी उम्मीद थी उतना कुछ नहीं मिला है। किसानों को एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि किसानों के हाथ मायूसी ही हाथ लगी है। किसान उम्मीद लगा बैठे थे कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। बस केसीसी की लिमिट को ही सरकार ने बढ़ाया है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।